और आइए आपको सीधे वॉशिंगटन लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जब से ये खबर आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा था, क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि कब क्या कह दे डोनाल्ड ट्रंप, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। वो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि सीज फायर की बात करें, या फिर हो सकता है कि और एग्रेसिव अप्रोच यहां पर रखे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर उसका सार निकाले, निचोड़ निकाले, तो क्या निकल के सामने आता है? आई थिंक दो चीजें सामने आती हैं। एक, पहले ये कि उनका ऐसा एक मैसेजिंग उनकी जा रही है दुनिया को डोमेस्टिकली कि अमेरिका ने टारगेट्स जो हैं काफी ज्यादा टारगेट्स हिट कर लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है, नेवी को खत्म किया है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका जो डेडलाइन था, उनका जो टाइमलाइन था, मुझे कहना चाहिए, वो 4 से 5 हफ्तों का था, लेकिन उनका ये कहना है कि वो जल्दी इस युद्ध को रोक सकते हैं। ये पहला। और दूसरा, मुझे जो उन्होंने कहा, जो बाद में उन्होंने ट्रुथ सोशल पे बात कही, कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल नहीं जाया जा सकता है, सप्लाई की जो चीजें वो नहीं जाएगी, तो हम 20 टाइम्स ज्यादा हिट करेंगे ईरान को। तो आई थिंक एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि सबको समझाने की कोशिश करेगी, शायद अमेरिका ये जो जंग है इसे रोक देगा, ताकि मार्केट्स, इकोनॉमी और बाकी चीजें जो है कंट्रोल में रहे। दूसरी तरफ ईरान को फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने वॉर में रोका नहीं इस वॉर को, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हॉस्टेज लेने की कोशिश की, तो वो जो है ये वॉर को जारी रखेंगे और ज्यादा डैमेज करेंगे ईरान को। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। पुतिन और ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हालांकि एक और बड़ी खबर ये बता दें कि ट्रंप के बयान पर ईरान का पहला जवाब आ गया है। युद्ध का अंत हम ही तय करेंगे। आईआरजीसी की तरफ से ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, और ये कह सकते हैं कि पलटवार किया गया है ईरान की तरफ से, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी कि इस युद्ध का अंत बहुत निकट है। लेकिन रोहित जुड़े हुए हमारे साथ। रोहित, अब यही इंतजार किया जा रहा था कि ईरान का क्या जवाब आएगा। ईरान का कहना है कि युद्ध का अंत तो हम ही तय करेंगे। जी बिल्कुल। और ये हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, जब हम लाइव गए थे सुबह सुबह, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके बाद हमने ये बात कही थी कि एक और चीज इसमें यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो शायद इस युद्ध को जल्दी रोकने की कोशिश करे, लेकिन ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, ईरान क्या चाहता है कि ये युद्ध जल्दी से रुके, और ईरान किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि थोड़े बहुत टारगेट्स बचे हैं, उन पर हम अटैक करेंगे, तो बहुत सीधी सी बात है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि ईरान भी यही कहता है इस जवाब में, कि वो भी निर्धारित करेंगे कि क्या टाइमलाइन होगी इस वॉर की। लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा ऑलिव ब्रांच कह लीजिए, ऑफ फ्रेम का रास्ता दिखाने की कोशिश की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन अगर ईरान रिटेलिएट करेगा, अगर ईरान मिडिल ईस्ट को फिर से निशाने पे लाएगा, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उसे हॉस्टेज करने की कोशिश करेगा कि वहां से कुछ भी पास ना हो पाए, तो मुझे लगता है कि फिर ये ये जो जंग में जो चल रही है ये और बढ़ेगी। और जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने कहा कि हम 20 टाइम्स ज्यादा हिट करेंगे ईरान को। और बिल्कुल एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। पुतिन और ट्रंप के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में मौजूद हालात पर चर्चा की, और इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए प्रस्ताव भी रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई है। Yes, I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. And look, there's tremendous hatred between President Putin and President Zelensky. They can't seem to get it together. But I think it was a positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. रोहित, अब ये कैसे देखते, क्योंकि कुछ दिनों पहले अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो रूस है, पुतिन है, ये खुफिया जानकारी ना ईरान को मुहैया कराए, वरना अच्छा नहीं होगा। तो दूसरी तरफ बातचीत भी होती है, और ये बताया भी जाता है कि दोनों नेताओं के बीच में सकारात्मक बातचीत हुई है। तो ये कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं हिमांशु। पहली तो ये कि
लोग ऑलमोस्ट भूल गए हैं यूक्रेन वॉर के लिए, जब से वॉर शुरू हुआ है। तो उन्होंने यूक्रेन के लेके भी बातचीत की है, यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने की, और साथ ही साथ ईरान का वॉर इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो टिकी हुई है इसके ऊपर। तो जाहिर सी बात है, दोनों नेता ने बात की। क्रेमलिन ने जो बयान जारी किया उसमें कहा कि कुछ ऑप्शंस भी डिस्कस किए गए इस वॉर को, ईरान के युद्ध को कैसे रोकना है। अब वो उस पर ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं ने ये बात की। और तीसरी चीज देखिए इसमें, आप ये भी इंपॉर्टेंट वो है, ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं और भी सैंक्शंस हटाने वाला हूं। थोड़े दिन पहले उन्होंने भारत को इसको कहा कि देखिए आप रशिया से ऑयल खरीदिए, और साथ ही साथ जो भी ऑयल वहां पे अवेलेबल आप उससे खरीद कीजिए, बेचिए। तो सैंक्शंस हटाने की बात आती है, रशिया पे काफी सैंक्शंस लगे हुए हैं एनर्जी को लेके। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद उसको लेके भी दोनों नेता के बीच में चर्चा हुई होगी। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ऑब्वियसली एनर्जी डिमांड कहां से आएगी, अगर ईरान से नहीं आ रही तो पूरी दुनिया को, विश्व को जो है रशिया की तरफ देखना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी दोनों नेताओं ने बात डिस्कस की होगी कि किस तरह से इस वॉर के टाइम में रशिया हेल्प कर सकता है, नॉट ओनली रिजॉल्व करने के लिए लेकिन एनर्जी क्राइसिस के लिए भी। और कदम किसी को तो आगे बढ़ाना ही होगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि कोई अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाए, और हो सकता है कि मध्यस्थता के जरिए ये जो तनाव है, ये तनाव थोड़ा कुछ कम हो जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ रोहित जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए भी।